अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञान में, संन्यास में और कर्म में कौन श्रेष्ठ है। कर्मों के त्याग में और कर्म करने में कौन श्रेष्ठ है, ये अर्जुन का प्रश्न है। इन दोनों के मध्य में जो श्रेष्ठ हो उसके लिए मेरे को उपदेश करिए, भाई मैं करूँगा। यदि दोनों श्रेष्ठ हैं तो दोनों का ही मैं अनुष्ठान करूँगा, सेवन करूँगा, और दोनों में से एक श्रेष्ठ है तो उसका उपदेश करिए। किंतु दोनों ही क्रम से तो बन सकते हैं, एक ही काल में संभव नहीं है। कर्म में करना और कर्म का त्याग करना, कर्म का त्याग करना मतलब हो गया संन्यास, और कर्म करना मतलब हो उसमें प्रवृत्ति होना, एक में छोड़ना एक में करना। एक ही काल में एक व्यक्ति नहीं कर सकता। एक ही काल में दो व्यक्ति तो कर सकते हैं, तो एक ही काल में एक व्यक्ति दोनों करना और त्यागना संभव नहीं है। और एक ही व्यक्ति काल भेद से कर सकता है। तो इस प्रकार से उसने कहा कि कौन कर्म करना श्रेष्ठ है कर्तव्य रूप से, अथवा कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है, संन्यास लेना श्रेष्ठ है। इन दोनों के मध्य में श्रेष्ठ हो उसके लिए मेरे को वर्णन कर दिए। अब उसमें भी ये है कि कर्मी के लिए है, मुमुक्षु के लिए है, अथवा विद्वान के लिए है। कि विद्वान करते के कर्मों का त्याग अथवा कर्म अनुष्ठान, अथवा अज्ञानी के लिए कर्म का त्याग कर्म अनुष्ठान। तो किसके लिए? विद्वान के लिए कहते हैं कि अज्ञानी के लिए कहते हैं? तो विद्वान के लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि विद्वान का कर्म का त्याग करना और कर्म करना ये दोनों संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि विद्वान जो हो गया है, आत्मज्ञान जिसको हो गया है, ब्रह्म वेत्ता है, उसमें ना तो कर्म का त्याग होता है ना ही कर्म करता है वो, क्योंकि उसमें कर्तापन का भाव होता ही नहीं है। कर्तापन का जिसमें भाव होता है वही व्यक्ति कर्म कर सकता है और कर्म का त्याग भी कर सकता है। किंतु विद्वान में तो पहले से ही कर्मों का त्याग हो चुका है, कर्म करता ही नहीं है, कामना उसके मन में कोई है ही नहीं है, और आत्मज्ञान उसको हो गया है। आत्मज्ञान के द्वारा जो अविद्या की निवृत्ति हो गई, अविद्या की निवृत्ति हो जाने से उसमें कर्तापन, भोक्तापन, ये इसके भाव उसमें उत्पन्न होती नहीं है। इसलिए विद्वान में तो कर्म करना और कर्म का त्याग करना, यानी संन्यास लेना, ये दोनों ही संभव नहीं है। हाँ, अज्ञानी में जरूर है। अज्ञानी में तो कर्म करना और कर्म का त्याग करना ये दोनों ही बन जाते हैं। इसलिए अज्ञानी के प्रति ये प्रश्न है, ना कि ज्ञानी के प्रति। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्व की भूमिका में सिद्ध हुआ। अब पुनः और उसी को लेकर कहते हैं। तो वर्णन करते हैं कथम। भगवान ने भी यहाँ पर वर्णन किया था कि जैसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है उसी के अनुसार ही भगवान ने उत्तर दिया है। इसलिए उत्तर भी कैसे दिया है कि उत्तर को कैसे जाना है, भगवान भाष्यकार यहाँ पर कहते हैं प्रतिवचन वाक्य के अर्थ के निरूपणों से। उत्तर का जो वाक्य का है, उत्तर जो दिया है, उस उत्तर से जो विषय निकला है, उस विषय के निरूपण किए जाने पर तो पूछने वाले प्रश्न के कर्ता के अभिप्राय को उसी प्रकार उत्तर दिया। इसलिए सिद्ध होता है कि ये अज्ञानी को लेकर के, तो अज्ञानी के लिए कर्म करना श्रेष्ठ है अथवा कर्म का त्याग। अज्ञानी में मुमुक्षु, अज्ञानी के मध्य में कौन है? जो मुमुक्षु व्यक्ति है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, और जिसको मोक्ष की इच्छा ही नहीं है उसके लिए तो कर्म करना ही अनिवार्य है ना। जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं है उसके लिए तो कर्म करना अनिवार्य है, किंतु जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके लिए कर्म करना चाहिए अथवा कर्मों का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, इन दोनों के मध्य में कौन सा श्रेष्ठ है? कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है अथवा कर्म करना श्रेष्ठ है? इसको पूर्व पक्षी ने खंडन किया था कि ये अज्ञानी के लिए नहीं है बल्कि ज्ञानी के विषय में मान लीजिए। किसके लिए मान लीजिए? ज्ञानी के विषय में। अथवा एक कोई मान लीजिए
दोनों में से दोनों को ही ग्रहण कर लेना चाहिए, दोनों में से एक को श्रेष्ठ के लिए प्रश्न नहीं बनना चाहिए। कर्म का त्याग करना अथवा कर्म करना, ये दो दो वर्णन किए थे, दोनों में से एक का निर्धारण करके बदलाइए। तो पूर्व पक्षी का कहना क्या अभिप्राय है कि दोनों स्वीकार कर लेना चाहिए। कर्म भी करिए और त्याग भी करिए। तो ये संभव नहीं है एक ही काल में एक पुरुष के द्वारा। पर सिद्धांत पूर्व पक्षी के अनुसार विद्वान को विषय करने वाला था ये प्रश्न। पूर्व पक्षी के अनुसार विद्वान को विषय करने वाला ये प्रश्न है। कर्मों का करना और कर्मों का त्याग करना विद्वान को विषय करने वाला है पूर्व पक्षी के अनुसार। तो सिद्धांति ने कहा पूर्व पक्षी के अनुसार, सिद्धांति ने उत्तर दिया वे विद्वान को विषय करने वाला नहीं है, बल्कि जो मुमुक्षु अधिकारी है उसको ही विषय करने वाला ये प्रश्न है। क्योंकि विद्वान में तो कर्तापन का भोक्तापन का अहंकार का भाव है ही नहीं है। जिसमें कर्तापन भोक्तापन का भाव नहीं है उसके लिए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, और जिसमें कर्तापन भोक्तापन का भाव है, मुमुक्षु मुक्त होना चाहता है, उसी के लिए प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो अब इस प्रकार से वर्णन कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं। इसलिए भगवान ने कहते उभय प्राप्ति में, कर्म और कर्म के त्याग में समुच्चय की उत्पत्ति न होने से अन्यतर परिग्रहण करने पर विशेष का अन्वेषण करने की इच्छा से उक्त अभिप्राय से प्रश्न की उत्पत्ति हो सकती है। ये टीका में वर्णन किया था। अब यहाँ पर पुनः कहते हैं किम प्रतिवचनम कथम व तन्निरूपणम पृच्छति। ये प्रश्न क्या है और मतलब किम तत्प्रतिवचनम, उत्तर क्या है और उसका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। कि आपने बोला था, भगवान भास्कर ने पंक्ति दी थी कि प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपण, प्रतिवचन के इन उत्तर के वाक्य का जो अर्थहीन विषय है उसके निरूपण से जाना जाता है कि क्या जाना जाता है कि जो मोक्ष अधिकारी है उसी को विषय करने वाले प्रश्न है कि दोनों के मध्य में कौन श्रेष्ठ है, कर्म करना श्रेष्ठ है अथवा कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है। तो आपने जो भगवान ने श्री कृष्ण ने उत्तर दिया प्रतिवचन, तो किस प्रकार से प्रतिवचन ने उत्तर दिया, किस प्रकार से आपने निरूपण किया, है ना। कथमवत निरूपण के द्वारा आपने जाना कि पूछने वाला अज्ञा मुमुक्षु के लिए ही विषय करने वाला है, विद्वान को विषय करने वाले प्रश्न नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कथम संन्यास कर्म योग निःश्रेयस्य करौ तयोस्तु कर्मयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम एतन्निरूप्यम्। किम अनेन आत्मवित्त कर्तिकयोः संन्यास कर्म योगयोर निःश्रेयस्करत्वं प्रयोजनम् उक्त्वा तयोरेव कुतश्चित् विशेषात् कर्म संन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते। अहोस्विद अनात्मवित्त कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोगयोस् तद उभयम् उच्यते इति। तो यहाँ पर कहते हैं कि संन्यास और कर्म योग कैसे निःश्रेयस के हेतु बनते हैं। संन्यास और कर्म योग दोनों कैसे कल्याणकारी और निःश्रेय मोक्ष के हेतु, कल्याण निःश्रेय मोक्ष के हेतु भी है और कल्याणकारी भी है। तो ये संन्यास कर्मों का त्याग करना और कर्म करना, एक कर्म का त्याग करना एक कर्म करना, ये दोनों ही कल्याण के हेतु बनते हैं। इन दोनों के मध्य में जो दोनों श्रेष्ठ से करने वाले हैं, मोक्षु फल को देने वाले हैं, यानी कल्याण करने वाले हैं, इन दोनों के मध्य में कर्म योग विशिष्यते। न करने की, भगवान ने एक पहले वाक्य दिया था, न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इन दोनों के मध्य में कर्म संन्यास और कर्मयोग। और दूसरा एक और वाक्य आया था कि जो ज्ञान है, ज्ञान पे चलना बड़ा कठिन होता है, इसलिए आप निष्काम कर्म करते रहिए। तो कर्म योग की प्रशंसा कर दी थी।
दुखम आप्तुम योग्य, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है आत्म तत्व। इसलिए कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। तो अरे कर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, तो अंतःकरण शुद्धि हो गई तो फिर शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा आत्मज्ञान। और कर्म छोड़ करके आत्मज्ञान करेंगे तो फिर ईश्वर अर्पण बुद्धि से रहित होकर के कर्म छोड़ करके आत्मज्ञान करेंगे तो मुश्किल हो सकता है। तो कहते हैं निश्चय के साधन संन्यास और कर्म योग है, ये दोनों हैं। इन दोनों के मध्य में जो कर्म योग है विशिष्यते, कर्म योग की विशेष वर्णन कर दिया। इति प्रतिवचनम, ये जो प्रतिवचन है उत्तर है, इसको निरूपण करके, निरूप्यम पूर्व में, कहाँ पर पूर्व में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में निरूपण करके, किम अनेन अनेन आत्मविद करते कहो, कि आत्मवेदता के द्वारा किया गया संन्यास, कर्म में संन्यास और कर्मयोग निःश्रेयत्व मोक्ष के हेतु बनते हैं। आत्मवेदता के द्वारा त्यागे गए जो कर्म हैं और कर्म हैं, एक तो कर्मयोग हो गया, एक संन्यास, कर्मों का संन्यास, ये दोनों निःश्रेयस करने वाले हैं। ऐसे प्रयोजन को कह करके, ऐसे कहकर, प्रयोजन को कहकर, प्रयोजन कह सुख की प्राप्ति के लिए प्रयोजन कह दिया, इससे के साधन है संन्यास और कर्मयोग ब्रह्मवेत्ता के लिए। तो कहते हैं ये ऐसे प्रयोजन कहते, तयो दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में, कर्म में योग और कर्म का संन्यास, इन दोनों के मध्य में कुतश्चिद विशेष, कोई एक विशेष कर्मयोग श्रेष्ठ है अथवा कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है। इन विशेष से कर्म संन्यासात, विशेष कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्टम उच्यते, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग का विशेष कहा गया है, न करने की अपेक्षा करना ही श्रेष्ठ है। एक विकल्प हो गया अथवा, है ना, कुतश्चित दोनों के मध्य में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग का विशिष्टत्व कहा गया है। अथवा अहोस्वित, अहोस्वित का अर्थ होता अथवा अनात्मवित्त, ये पहला अरे आत्मवेत्ता के लिए कहा गया था, अब अनात्मवेत्ता को लेकर कहते हैं। अथवा अनात्मवित्त कर्तिकयो, जो अज्ञानी मुमुक्षु है उसके द्वारा, उसके लिए अनात्मवित्त कर्तिकयो संन्यास और कर्मयोग, कर्मों का संन्यास और कर्मयोग दोनों, तद उभय उच्यते, उन्हीं के लिए कहा गया है क्या, अथवा अनात्मवित्ता के लिए ही, अनात्मवित्ता कृत संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों के संन्यास, कर्म का संन्यास और कर्मयोग दोनों को, एतद दोनों का वह इस अज्ञानी के लिए कहा गया है। इन दोनों निश्चय के साधन है, इसी इन दोनों के मध्य में जो कर्मयोग श्रेष्ठत्व, कर्मयोग का श्रेष्ठत्व के अज्ञानी के लिए कहा गया है। टीका में कहा गया एतदोभयम निःश्रेयस करत्वम कर्मयोग से श्रेष्ठत्व चैत्यर्था, कर्मयोग कैसे श्रेष्ठत्व है इस प्रकार से वहां पर जान लेना चाहिए। दोनों के मध्य में कर्म का त्याग और कर्म करना, ये दोनों में से ऐसे कैसे विशिष्ट हो जाता है कि अज्ञानी के लिए कहा गया है, यानी पहले पक्ष में ब्रह्मवेत्ता के लिए, दूसरे पक्ष में अज्ञानी के लिए। ये दोनों ही कर्म का संन्यास और कर्मयोग अज्ञानी के लिए कहा गया। जो इन दोनों के मध्य में जो श्रेष्ठ विशेषित कर्मयोग है वो अज्ञानी के लिए कहा गया है क्या। दोनों ही यद्यपि कल्याणकारी है। निःश्रेयस्करत्व, निःश्रेय करने वाले और कर्मयोग का श्रेष्ठत्व चैती के दोनों ही अज्ञानी के लिए, मुमुक्षु अधिकारी लिए कह गए हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर गुण दोष विभाग को लेकर के, गुण को लेकर के, दोष के विभाग को लेकर के विवेक के लिए पूछता है, किम किंचा आता, किंचा किंचा अतो हो, इससे क्या प्राप्त हुआ, क्या ग्रहण करना चाहिए। कि जो अज्ञानी के द्वारा किया गया कर्म और कर्म का त्याग, इन दोनों के मध्य में जो श्रेष्ठ है उसके लिए मेरे को उपदेश कर दीजिए।
ये अज्ञानी को विषय करने वाला प्रश्न, मुमुक्षु को विषय करने वाला प्रश्न है, अथवा विद्वान को विषय करने वाला प्रश्न है। विद्वान करते कर्म का योग और कर्म का संन्यास है। इन दोनों के मध्य में जो श्रेष्ठ है, यदि भी दोनों ही कल्याणकारी हैं, जिस प्रकार से मुमुक्षु अधिकारी के लिए कर्म का त्याग और कर्म दोनों कल्याणकारी हैं, उसी प्रकार से आत्मवेत्ता के लिए भी कर्म का त्याग और कर्म दोनों ही कल्याणकारी हैं। इन दोनों के मध्य में जो श्रेष्ठ है, वे लिए उपदेश करिए कि अज्ञानी को विषय करने वाला प्रश्न है अथवा ब्रह्मवेत्ता को विषय करने वाला प्रश्न है। ये कौन सा? कि जो कर्म का त्याग करना और कर्म करना, ये दोनों ही कल्याणकारी हैं होने पर भी इन दोनों के मध्य में जो श्रेष्ठ है, उसके लिए मेरे को उपदेश करिए। ये अज्ञानी को विषय करने वाला है अथवा ज्ञानी को विषय करने वाला है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर अतो इसी हेतु से आद्य पक्षे अस्मिन आद्य पक्षे किम दूषणम अस्मिन वा द्वितीय पक्ष में किम फलम, के अज्ञानी को विषय करने वाला ये प्रश्न मानते हैं कि कर्म और कर्म का त्याग है, ये कर्म और कर्म करना और कर्म का त्याग करना दोनों कल्याणकारी हैं, निश्चय के हेतु हैं। इन दोनों के मध्य में जो श्रेष्ठ है उसके लिए मेरे को उपदेश कर दिए। कौन है श्रेष्ठ, उसके लिए मेरे को उपदेश कर दिए। तो अज्ञानी को विषय करने वाला प्रश्न, विद्वान को विषय करने वाले जो प्रश्न मानते हैं, तो उसमें क्या दोष आ रहा है? विद्वान को कर्म करना और कर्म का त्याग करना, इन दोनों के मध्य में जो श्रेष्ठ हो, मेरे लिए उपदेश करिए। ऐसा जो प्रश्न यदि विद्वान को विषय करने वाला हो रहा है, विद्वान को विषय करता है, तो इसमें क्या दोष आता है? और यदि अज्ञानी को विषय करता है कि कर्म करना और कर्म का त्याग करना, मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षु जो अधिकारी उसके लिए कर्म करना और कर्म का त्याग करना, ये मुमुक्षु अधिकारी के लिए अज्ञानी को विषय करने वाले प्रश्न मानते हैं, तो उसमें क्या फल होता है ना? ये प्रश्न का अर्थ हो गया। तो अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर और आगे कहते हैं, भाष्य में कहते हैं, यदि आत्मवित कर्तृकयो हो संन्यास कर्म योग निहि संन्यास कर्म योगयोर निःश्रेयस्य करत्वं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते। यदि वा अनात्मवित कर्तृकयोः संन्यास कर्म योगयोस् तद अभिहत्तम उच्यते इति। कहते यदि आत्मवेत्ता के द्वारा किए गए, आत्मवेत्ता के द्वारा कर्तृक यानी किए गए संन्यास और संन्यास इन कर्मों का त्याग और दूसरा कर्मयोग, ये दोनों ही कैसे हैं? निःश्रेयस को हेतु है। निःश्रेयस कल्याण का, निःश्रेयस का अर्थ होगा कल्याण करने, तो कल्याण करने वाले हैं। इन दोनों के मध्य में कर्मों का त्याग करना, संन्यास लेना और कर्म करना, कर्मयोग निष्काम कर्म, ये दोनों कल्याण के हेतु बनते हैं। इन दोनों के मध्य में जो कर्म संन्यास से, कर्म के त्याग करने से कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते, कर्म के त्याग करने की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ कहलाता है। ये अज्ञानी को विषय करने वाला है, ये विद्वान को विषय करने वाला है पहला पक्ष, अथवा विकल्प करते हैं, अथवा अनात्मवित कर्तृकयो अज्ञानी के द्वारा मोक्ष अधिकारी के लिए जो किए गया संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दोनों को विहत्तम, ये अज्ञानी को विषय करने वाला है। अज्ञानी के लिए कहते हैं क्या? तो पहले पक्ष मानने पर यह दोष आता है। विद्वान को विषय करने वाला ये प्रश्न मानते हैं, तो उसमें क्या दोष आता है? अज्ञानी को विषय करने वाले प्रश्न मानते हैं, तो उसमें क्या फल निकलता है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अत्र उच्यते, सिद्धांती कहता है, सिद्धांती प्रथम पक्ष में दोष को दिखलाता है कि यदि कर्म करना और कर्म का त्याग करना, तो दोनों, यदि भी कर्म करना और कर्म का त्याग करना, संन्यास लेना, संन्यास
ये दोनों यद्यपि कल्याणकारी है तो फिर भी दोनों के मध्य में कर्म करना श्रेष्ठ है। ऐसा विद्वान को विषय करने वाला प्रश्न मानते हैं तो इसमें ये दोष आता है। तो दोष को सिद्धांती उजागर करता है ना। कभी कभी व्यक्ति घरों में भी दोषों को उजागर कर देते हैं कि नहीं करते, कर देते हैं, क्योंकि तुमने ऐसा कार्य किया, ऐसा बोल देते हैं। ऐसे जहाँ पर झगड़ा हो जाता है आपस में, चाहे स्त्रियों में झगड़ा हो जाए, चाहे पुरुषों में झगड़ा हो जाए, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, या तो परिवार में झगड़ा हो जाए, तो जब ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है तो फिर समस्या होने लगती है। तभी कहते तुमने ये कार्य किया, तुमने ऐसा कार्य किया था, तुमने ऐसा कार्य किया था। तो दोषों को क्या कर देते हैं, वहाँ पर उजागर कर देते हैं। जब तक झगड़ा नहीं होता है तब तक तो वो दोष छुपे रहते हैं, और जैसे ही झगड़ा चालू हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर दोषों को उजागर कर देते हैं। और दोषों को उजागर कर दिया तो सभी के सामने आ जाते हैं कि हाँ, अमुक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा गलत कार्य किया, अथवा ऐसा ऐसा इसने अच्छा कार्य किया, इसने गलत कार्य किया। तो है कि नहीं, घरों में चलता ही रहता है प्रतिदिन। प्रतिदिन तो नहीं चलता है, कभी कभी चलता है कभी कभी चलता है। जहाँ पर थोड़ा बड़ा परिवार रहेगा वहाँ पर चलेगा, और जहाँ पर एक ही है, एक एक माता पिता का एक ही पुत्र है, तो वहाँ पर तो ये झगड़ा ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। जहाँ पर 10 15 20 जने हैं तो वहाँ पर झगड़ा चलता है। अच्छा, आगे कहते हैं, तो अत्र उच्यते, तो सिद्धांति दोषों को उजागर कर रहा है। तो क्या देखो भाई, ये दोष आ रहा है इसमें। आत्मवित्त कर्तृकयो हो संन्यास कर्म योगयोर असमवात तयो निःश्रेयस्करत्ववचनम तदीयात च कर्म संन्यासात कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अभिधानम इति एतद् ओविहम अनुपन्नम। जो तुम्हारे द्वारा कहा गया है, पूर्व पक्षी के द्वारा तुम ऐसा मानते हो कि आत्मवेत्ता के द्वारा किया गया कर्मों का त्याग और कर्मयोग, ये दोनों ही कल्याण के हेतु बनते हैं। तो ये आत्मवेत्ता में संभव ही नहीं है। किसमें नहीं है? आत्मवेत्ता में संभव ही नहीं है, असंभवात। तयो दोनों का निश्चय करने वाले हैं। यद्यपि कर्म का त्याग करना और कर्म अनुष्ठान करना ये दोनों कल्याणकारी है, फिर भी आत्मवेत्ता में दोनों संभव ही नहीं है। तुमने जो कहा था, तो इसलिए कहते हैं कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, ऐसा जो तुमने कहा था। तदीय, तुमने जो कहा था वह ये ब्रह्मवेत्ता के विषय में प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो तद कहते हैं कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग का विशिष्ट। तुम जो अभिधानम का अर्थ कथनम, एतद उभयत्वम अनुपन्नम, ये उभय उत्पन्न होते नहीं है, ना तो कर्म का त्याग करना ना ही कर्म करना। ये ब्रह्मवेत्ता को विषय करने वाला प्रश्न उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसमें यही है, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता जिस काल में ज्ञान हो गया है विद्वान को, अधिकारी को, मुमुक्षु को, ज्ञान होते ही उसमें कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है। कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है, भोक्तापन का समाप्त हो जाता है, असंग हो जाता है वो। अब जब असंग आत्मा हो जाता है वही विद्वान, तो फिर उसमें कर्म करेगा और कर्म का त्याग करेगा, ये कहाँ से बनेंगे? हमारे पास में एक भी रुपया नहीं है, हमारे पास में एक भी रुपया नहीं है, तो हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। तो कहाँ से त्याग किया? रुपया होती तो त्याग करते, रुपया है ही नहीं है तो त्याग कहाँ से करेंगे? ऐसे बहुत से व्यक्ति कहते हैं ना, जिसके पास में रुपया है, रुपया लेते नहीं है, तो बहुत त्याग कर दिया हमने, धन का त्याग कर दिया। धन का त्याग तो तब करेंगे जब तुम्हारे पास में होगा, है ही नहीं है तो ठंडन गोपाल बोलते हैं ना, ठंडन गोपाल के पास में ही नहीं है तो फिर त्याग कहाँ से करेंगे? है कि नहीं? अच्छा, एक जिससे महिमा आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक वाक्य आता है कि भगवान शिव जी के पास में इतनी मात्र सामग्री है। कितनी है? औक्षा खटवांगम परशु रजनम भस्म परिणा।
कपालम चेतीयत तब भरत तंत्रोपकरणम सुरास्ताम ताम ताम रिद्धिम ददत तु भवत भ्रू प्रणेताम नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। ये शिव महिमन का श्लोक है। महोक्षा खटवांगम, एक तो बूढ़ा बैल है, महोक्षा ने बूढ़ा हो गया, बूढ़ा बैल, खटवांगम यानी खाट का पाया, यानी एक अस्त्र विशेष है ना। तो वो मान लो जो यार तो रहते हैं आशा, एक लकड़ी जो भजन करते हैं ना लोग, महात्मा लोग, उसको जिस पे हाथ रख करके भजन करते हैं, हाथ रख करके उस, हाँ, जब उसी को मान ब्रह्म दंड मान लो उसको, खटवांग खाट का पाया, जैसे खाट का पाया, खटवांगम खाट का पाया। तो महोक्षा खटवांगम परशु कहते हैं, परशुराम जी को तलवार फंसा दिया था ना, शिव जी का है परशु। बस महोक्षा खटवांगम परशु अजिनम, अजिनम यानी होते हैं अरे चर्म, और भिक्षा मांगने के लिए कपाल है, अभिधान कथनम। हाँ, तो महोक्षा हो गया, बूढ़ा बैल हो गया, अरे खाट का पाया हो गया, मतलब ब्रह्मदंड विशेष हो गया, अस्त्र विशेष, परसा हो गया, खाल हो गई, चर्म हो गई, और भस्म हो गई, फणीना हो गया, सर्प हो गया, भस्म यानी भस्म और फणीना यानी सर्प। यही भगवान शिव जी के पास में सामग्री है गृहस्थी चलाने के लिए। तो कहते हैं ऐसी गृहस्थी चलाने वाले भगवान की सेवा कौन करेगा, पूजा पाठ कौन करेगा। जिसके पास में कुछ है ही नहीं है और उसकी पूजा पाठ थोड़ी की जाती है। अरे व्यक्ति उसी के पास में जाता है पूजा करने के लिए, उसके पास में जाता है जिसके पास कोई संपत्ति हो। अब देखा इसके पास में पहले से संपत्ति नहीं है तो उसकी कोई पूछता ही नहीं है, तो महादेव को भी क्यों पूजा जाए, है क्या नहीं है। महादेव के पास में यदि लाखों करोड़ों के अरब करोड़ों की अपार संपत्ति होती, हीरे मोती होते, तो भगवान महादेव की पूजा की जाती। किंतु महादेव के पास में तो इतनी ऐसी सामग्री है जो बूढ़ा बैल भी कोई नहीं चाहता, सर्प भी कोई नहीं चाहता, भस्मी चिता की भस्मी कोई नहीं चाहता, और खाल भी यदि बरसात में भीग जाए तो हालत खराब हो जाती है। मृग चर्म है, यदि बरसात में भीग जाए तो फिर सूखती नहीं है तो फिर गंध मारती है। तो ऐसे महादेव की पूजा क्यों करें, नहीं की जानी चाहिए ना। तो कहते हैं भाई फिर भी कहते हैं नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा रम्यते, कहते हैं भी जो स्वात्मा आत्मा भ्रमण करने वाले उनको विषय मृग तृष्णा से कोई लेन देन नहीं है, किंतु जो भी भक्ति उनकी उपासना करते वो उनकी भ्रिकुटी मात्र से ही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आठों सिद्धि और नौ निधि की प्राप्ति उनको करा देते हैं, लेकिन दूसरे को दे देते हैं, स्वयं का उपभोग नहीं करते। दूसरे को रिद्धि सिद्धि दे देते हैं, उनके भक्त इंद्र आदि देवता हैं, उनको अष्ट सिद्धि आदि दे दिया, लेकिन स्वयं ही भगवान शिव जी उपभोग नहीं करते। लौकिक को दूसरा उदाहरण है इसमें, कौन सा, भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि यद्यपि कुटिया में रहते हैं प्रयागराज में, लेकिन जब ये अपना जीवन ऐसे ही बिताते हैं, कहाँ से, जंगल में गए, फल तोड़ कर लाए और अरे जीवन यापन किया। किंतु जैसे भरत जी आए, उनका अतिथि अच्छा आया है, तो अच्छे अतिथि को देख करके उन्होंने पूरे स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य उनको दिखा दिए, भुगा दिए एक रात के लिए। उसमें देखना कभी किसमें, वाल्मीकि रामायण में इतना भयंकर उन्होंने भरद्वाज ऋषि ने इतना स्वागत सत्कार किया कि वहाँ की अयोध्या की जो जितनी भी सेना थी वो कहने लगी हमारे राजा तो भरत जी रहेंगे, राम जी को छोड़ दिया था उन्होंने, हमारे भरत जी के कारण हमको इतने ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारे राजा तो कैसे भरत जी रहे, राम जी जंगल में हैं। हाँ और क्या, मतलब वहाँ पर इतना है, इसने वर्णन किया था कि अरे अयोध्या के जो प्राणी है ना, अयोध्या के प्राणियों ने कहा कि हम तो अयोध्या भी लौट कर नहीं जाना चाहते थे। उसमें ये भी वाल्मीकि रामायण में आदि है कि अयोध्या की जो जितनी भी प्रजाति सेना थी वो कहती हम तो अयोध्या भी नहीं जाएंगे, भरत जी राजा बने रहे, राम जी जंगल में निवास करते रहे, हम तो यही रहेंगे।
क्योंकि ये इतने ऐश्वर्य सब भोग भोगा ही नहीं था उन्होंने। अब उन्होंने तो एक रात्रि के लिए भुगाया था, अब सुबह सुबह जैसे हुआ तो अदृश्य कर दिया। अदृश्य कर दिया तो फिर मजबूरी में जानी पड़ी, लेकिन इच्छा नहीं थी उन लोगों की, किसी भी सैनिक की। ऐसा वहाँ पर वाल्मीकि रामायण में आता है। आज पढ़ने योग्य है वो वाल्मीकि रामायण, अच्छी कहानी है। तो इसी तो यहाँ पर कहते हैं कि जो जिसके पास में होता है उसको त्याग किया जाता है। मतलब दृष्टांत को इसमें दिया था कि कर्ता कर्म का करना और कर्म का त्याग करना उसी के लिए शोभा है जिसके पास में कुछ होए। अब जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसमें कर्तापन का भाव है ही नहीं है, भोक्तापन का भाव है ही नहीं है, तो फिर कर्म करेगा तो कर्म करेगा फिर कर्म का त्याग करेगा, ये बन ही नहीं सकते। ये उत्तर है, ठीक है ना। तो इसलिए सिद्धांति ने कहा उभयम अनुपन्नम, उभय रूप से उत्पन्न नहीं हो सकता है। कहते हैं अब अज्ञानी को लेकर कहते हैं कि यदि अनात्मविदः कर्म संन्यासस्य तत् प्रतिकूलश्च कर्म अनुष्ठान लक्षणम कर्मयोगः संभवेताम तदह तयोर निःश्रेयस्करत्वे उक्तिः कर्मयोगस्य च कर्म संन्यासाद विशिष्टत्व अभिधानम इति एतद् उभयम् उपपद्यते। कहते हैं यदि अनात्मवेत्ता, जो अनात्मवेत्ता है मुमुक्षु अधिकारी है, तो अनात्मवेत्ता है तो वो तो कर्म कर रहा है और कर्म का त्याग भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास में संपत्ति बहुत है। जैसे भगवान विष्णु के पास में है ना, भगवान विष्णु के पास कितनी संपत्ति है, देखा है कभी संपत्ति उनकी? नहीं देखी, देखी नहीं है ना आपने। बहुत ऐश्वर्य है उनके पास में। हमारे साथ रहो तो हम दिखा देंगे। है विष्णु भगवान के पास में, तो देखिए, तो कहते हैं यदि अनात्मवेत्ता, तो जो अनात्मवेत्ता है, अनात्मवेत्ता वो कहते हैं कर्म संन्यास है, कर्म का संन्यास हो गया, अथवा तत् प्रतिकूल है, कर्म संन्यास कर्म का त्याग, कर्म संन्यास का अर्थ हो गया कर्म का त्याग, उसके प्रतिकूल विपरीत कर्म अनुष्ठान, त्याग की विपरीत हो गए कर्म का अनुष्ठान सेवन करना। तो कर्म अनुष्ठान लक्षण जो कर्मयोग है, संभवेताम, यही संभव है, प्राप्त हो जाता है अज्ञानी को लेकर के, तो एताम संभवेताम प्राप्त हो, तथा यदा जिस काल में तथा उसी काल में, तयो दोनों के मध्य में, एक पक्ष में कर्म का त्याग भी प्राप्त हो रहा है, एक पक्ष में कर्म का सेवन भी प्राप्त हो रहा है, इन दोनों के मध्य में निःशेष कर उक्ति, यद्यपि दोनों ही कैसे हैं, कल्याण के हेतु बनते हैं। कौन? कर्म का त्याग करना, संन्यास लेना और कर्म करना निःश्रेय है, तो निःश्रेय से करने वाले, कल्याण करने वाली उक्ति, इन युक्तियों के मध्य में कहते हैं युक्ति जो कहा गया है निःशेषत्व उक्ति कथन, उसके मध्य में जो कर्मयोगस्य, कर्मयोग का कहते हैं कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्टत्व अभिधानम, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग कैसे विशिष्ट है, ऐसा अभिधानम जो कहा गया है, इति एतद् उभयम् उपपद्यते अज्ञानी अज्ञानी प्रति। तो ये कर्म योग का कर्म संन्यास की अपेक्षा विशिष्टत्व का विधान जो कहा गया है, कर्म त्याग भी कर सकते हैं और कर्म कर भी सकता है, ये उभयम अज्ञानी के प्रति उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ये दोनों ही कर्म और करना और कर्म का त्याग करना, संन्यास लेना है ना, कर्म का त्याग करना और कर्म करना, ये दोनों अज्ञानी को विषय करने वाले होते हैं। तो अज्ञानी को विषय करने वाले प्रश्न उत्पन्न हो सकता है अर्जुन का, उभयम उपन्नते, उभय रूप से प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर टीका में दिया है कि निःश्रेय करत उक्ति इति अत्र में परंपरा पारंपरेण दृष्टव्यम, परंपरा से जानना चाहिए, पहले कर्म का त्याग करेगा या पहले कर्म सेवन करेगा फिर बाद में कर्म का त्याग कर देगा। जैसे वृद्धावस्था में पहुंचने पर हर व्यक्ति कर्मों का त्याग कर देता है, जवानी तक क्या करता है, कर्म करता रहता है ना, जब तक जवानी रहती है तब तक व्यक्ति कर्म करता रहता है,
यानी शरीर जब तक चलता रहता है, जब तक विपरिणामी अवस्था जब तक चलती है तब तक व्यक्ति कर्म करता रहता है। अब जैसे ही अपक्षीयते विनश्यति, अपक्षीयते की कोटि में चला जाता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जर्जरीभूत हो जाता है, तब कर्म करना त्याग कर देता है। तो इस प्रकार से, इसलिए यहाँ पर तो पहले व्यक्ति अज्ञानी जो व्यक्ति है कर्म करेगा, फिर बाद में जर्जर अवस्था को प्राप्त होगा, वो उसका शरीर तो अपने आप ही कर्म का त्याग कर देगा। तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार अज्ञानी के प्रति परंपरा से जान लेना चाहिए। तो ये दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। विशिष्ट कहते विशिष्टतम कथन, ये टीका भाष्य में आता है विशिष्ट का कथन इति। तो प्रतियोगी असहायत्वात्, प्रतियोगी का सहायता न रहती हुई अस्य की इस अज्ञान की शुद्धि द्वारा ज्ञान तत्व, शुद्धि के द्वारा ज्ञान के लिए कर्म हो जाएंगे। शुद्धि के द्वारा, आत्मतगन शुद्धि के द्वारा ज्ञान के लिए कर्म हो जाएंगे। ज्ञानार्थ कर्म बन जाते हैं, कर्म है शुद्धि के माध्यम से। तो शुद्धि के पूर्वक ये ज्ञान के लिए कर्म हो जाते हैं। इसलिए अज्ञान के प्रति क्रम से दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। कर्म पहले कर्म करेगा, फिर बाद में कर्म का त्याग कर देगा। ये कल्याणकारी दोनों ही है। इसलिए अनात्मवेत्ता के प्रति तो ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। अब पुनः और कहते हैं, आत्मविदस्तु, आत्मविदस्सु संन्यास कर्मयोगयोर असमवात तयोः निःश्रेयस्करत्व अभिधानम कर्म संन्यासाच्च कर्मयोगो विशिष्यते इति च अनुपन्नम। और आत्मवेत्ता के प्रति तो कर्म का त्याग करना और कर्म का सेवन करना, ये दोनों ही संभव नहीं है। आत्मवेत्ता के प्रति कर्म करना और कर्म का त्याग करना दोनों ही संभव नहीं है। इसलिए दोनों के मध्य में, ये दोनों कैसे, कर्म करना और कर्म का त्याग करना कल्याणकारी है, ऐसा जो कथन किया गया था। तो कर्म के त्याग करने की अपेक्षा से, कर्म में संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग विशिष्ट होता है, ऐसा जो प्रश्न आपने पूछा था विद्वान के प्रति, है प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ना। कृष्ण क्या नहीं उत्पन्न होता, विद्वान के प्रति उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी कर्म करता ही नहीं है, कर्तापन का भाव होने पर करता है। ज्ञानी में कर्तापन का भाव नहीं है, इसलिए कर्तापन का भाव न होने से कर्म करता ही नहीं है। यद्यपि शरीर से चेष्टा हो रही है, फिर भी भिक्षाटन आदि कर रहा है, वो शरीर की स्थिति मात्र के लिए है। लेकिन जो कर्म का अर्थ हो जाता है यज्ञ आदि कर्म करना, कराना, है ना, यज्ञ आदि कर्म करना, कराना, ये स्वाभाविक क्रिया तो सामान्य है। स्वाभाविक क्रिया तो कैसी है, सामान्य होती है, उसमें विशेष आग्रह नहीं है। विशेष रूप से तो आग्रह किसमें होता है, कर्मकांड करना और कर्मकांड कराना, है ना। पाप करना, पाप कर्म कराना, ये विशिष्ट में आ जाते हैं। तो ब्रह्मवेत्ता ना पाप कर्म करता है, ना पाप कर्म कराता है, न ब्रह्मवेत्ता पुण्य कर्म करता है, न पुण्य कर्म कराता है। अर्थात करता हुआ भी करता नहीं है, करता हुआ भी करता नहीं है। जैसे बहुत से व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देखते ना, घरों में होता ना, घरों में कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, उसके माता पिता देख भी रहे हैं, तो एक भाई दूसरा भाई से कहते, एक भाई कहता है माता पिता देखो आप देख भी रहे फिर भी बोलते नहीं हो उससे, हैं, आपने जानते भी हैं फिर भी उससे बोलते नहीं हो। ये ऐसा कार्य करता है, ऐसा कार्य, काम बिगाड़ देता है, काम बिगाड़, कभी कभी बिगड़ जाते हैं ना घरों में। तो फिर व्यक्ति वो माता पिता, छोटा भाई बड़े भाई से को लेकर के बोल देता है, आप इसको देख भी रहे हैं कि बार बार जहाँ पर भी हाथ डालते वहाँ पर काम बिगाड़ देता है, फिर काम क्यों करता है, इस विषय में माता पिता से बोलता कि नहीं बोलता है, शिकायत कर रहा, शिकायत। तो शिकायत माता पिता भी फिर देखते हुए नहीं बोलते, हाँ ठीक है तुम कर दे रहा हूँ, कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी नहीं बोलते। आप बोलते कि नहीं बोलते जहाँ काम बिगाड़ते, जहाँ जहाँ पर काम बिगड़ जाए वहाँ पर बोल देना चाहिए,
कभी कभी नहीं भी बोलना चाहिए। दोनों प्रकार, जहाँ मौका देकर वहीं चौका लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ये ब्रह्मवेत्ता करता हुआ भी नहीं करता है कि नहीं? ब्रह्मवेत्ता यदि भी कर्म कर रहा है लेकिन कर्म करता हुआ भी नहीं करता, क्योंकि क्यों कर्म करता हुआ भी नहीं कर रहा है? कर्तापन का भाव नहीं है ब्रह्मवेत्ता में। अज्ञानी में कर्तापन का भाव है, चाहे वो कर्म ना करे तब भी कर्म कर रहा है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म करे ना करे तब भी कर्म कर रहा है, और कर्म कर रहा है तो कर ही रहा है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म कर रहा है तो वो तो कर्तापन है ही है, और नहीं करता है तब भी उसमें अहंकार बैठा हुआ है, इसलिए उस कार्य में कर्म कर रहा है। इस प्रकार से आता है। सर ये भी कर्म हो रहा है लेकिन वो उसमें अहंकार बना रहता है, विशेष रूप से अहंकार, अहंकार को लेकर के, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता भी यद्यपि देख रहा है ना, चेष्टा कर रहा, शरीर भी चेष्टा कर रहा है, देख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, फिर भी उसमें कर्तापन का भाव नहीं है, इसलिए कर्तापन का भाव न होने से कर्म नहीं करता, करता हुआ भी नहीं करता। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता में कर्तापन के भाव न होने से कर्म करता हुआ नहीं करता, और अज्ञानी तो कर्म करता है तो करता ही है, और न करने पर भी कर्म करता है। तो इसलिए ये जो प्रश्न है अज्ञानी को विषय करने वाला है, विद्वान को विषय करने वाला नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अत्र आह, इस विषय में हम कहते हैं। कौन कहते हैं? पूर्व पक्षी प्रश्न करता है। तो अत्र आह को लेकर कहते हैं यहाँ पर टीकाकार क्या कहते हैं? आत्मज्ञस्य कर्म संन्यास और कर्म योगयोर असमवे दशते चोदयति। आत्मवेत्ता के प्रति कर्म का त्याग करना और कर्म योग ये दोनों संभव नहीं है। ऐसे सिद्ध कर देने पर हम कहते हैं, यहाँ पर आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? किम, भाष्य में, किम आत्मविदः कर्म संन्यास कर्म योगयोर संन्यास कर्म योगयोर अपि असंभव औष्विद अन्यतरस्य असंभवो यदा च अन्यतरस्य असंभवस्य तदा किम कर्म संन्यासस्य उत कर्म योगस्य इति असंभवे कारणं च वक्तव्यम इति। क्या आत्मवेत्ता कर्म का संन्यास करना और कर्म योग ये दोनों संभव नहीं है? आत्मवेत्ता में कर्म का त्याग करना, कर्म संन्यास यानी कर्म का त्याग करना और कर्म योग दोनों ही संभव नहीं है। न होने पर अथवा संभव तो नहीं, ठीक है, कर्म का त्याग करना और कर्म सेवन करना ये दोनों आत्मवेत्ता नहीं है, एक विकल्प हो गया। अथवा अन्य तरस्य यानी कर्म करना अथवा कर्म का त्याग करना, अन्य औश्वित का अर्थ विकल्प है, अन्य तरस्य यानी एक, दोनों में से एक बतलाना, दोनों के मध्य में, क्या दोनों में से एक संभव नहीं है? कर्म का त्याग संभव नहीं है अथवा कर्म का सेवन संभव नहीं है। कर्म अन्य तरस्य असंभव, तो अथवा अन्यतर दोनों में से एक असंभव नहीं है, तो क्या कर्म का त्याग करना से संभव नहीं है अथवा कर्म करना संभव नहीं है? असंभव यदा, जिस काल में अन्यतर से असंभव, जिस काल में अन्यतर संभव नहीं है, दोनों में से एक भी संभव नहीं है, तो उसमें तो यदा जिस काल में एक भी संभव नहीं है तो उस काल में तदा एक संभव नहीं दूसरा संभव हो सकता है। जब एक संभव नहीं है तो दूसरा संभव है, तो उस काल में किम कर्म संन्यासस्य, कर्म का संन्यास संभव नहीं है अथवा कर्म योग संभव नहीं है। ब्रह्मवेत्ता को कर्म का त्याग की प्राप्ति नहीं हो रही है अथवा कर्म योग की प्राप्ति नहीं हो रही। तो इति कारण वक्तव्य, इसमें कारण क्या कारण है आप बतलाइए। इसमें प्रश्न आ गया। ए से पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से पूछा, हे सिद्धांति, आपने कहा कि ब्रह्मवेत्ता को कर्म का त्याग और कर्म का सेवन, कर्म का अनुष्ठान दोनों ही प्राप्त नहीं है, ऐसा आपने कह दिया। संभव न होने पर हम पूछते हैं कि दोनों में से एक संभव नहीं है। हम पूर्व पक्षी बन करके आपसे पूछते हैं कि ब्रह्मवेत्ता को कर्म का त्याग और कर्म
कि कर्म का त्याग करना और कर्म सेवन करना, अनुसरण करना, ये दोनों से एक संभव है, एक भी संभव नहीं है क्या? दोनों में से अन्य तरह से एक भी असंभव है। और एक जो असंभव है दूसरा संभव हो सकता है, एक भी, दोनों के मध्य में एक भी असंभव नहीं है। तो एक संभव नहीं है तो फिर हम उसमें पूछते हैं, तो अन्य तरह से पुनः तो उसमें कर्म संन्यास संभव नहीं है अथवा कर्मयोग संभव नहीं है। ब्रह्मवेत्ता को दोनों में से, यद्यपि यहाँ पर ब्रह्मवेत्ता ने पहले दोनों को ही निषेध कर दिया, तो दोनों को निषेध कर देने पर हम पूछ रहे हैं कि अन्य तरह असंभव है, तो दोनों में से एक संभव नहीं है। तो एक संभव नहीं है तो वहां पर क्या कर्म का त्याग करना संभव नहीं है ब्रह्मवेत्ता को, अथवा कर्म का सेवन करना ब्रह्मवेत्ता को संभव नहीं है। संभव न होने में क्या कारण है? ब्रह्मवेत्ता को कर्म का त्याग करने में, कर्म त्याग नहीं कर सकता है, इसमें क्या कारण है? ब्रह्मवेत्ता कर्म कर सकता है, इसमें क्या कारण है? ब्रह्मवेत्ता को कर्म का त्याग कर, ब्रह्मवेत्ता को कर्म का त्याग करना भी संभव नहीं है, इसमें क्या कारण है? ब्रह्मवेत्ता को कर्म प्राप्त नहीं होते, इसमें क्या कारण है ना? प्रश्न हो गया तो ब्रह्मवेत्ता कर्म का त्याग नहीं कर सकता, इसमें क्या कारण है, क्या हेतु है? और ब्रह्मवेत्ता कर्म नहीं कर सकता है, इसमें क्या हेतु है? दो प्रश्न हो गए ना। यद्यपि दोनों कर्म का त्याग करना और कर्म करना ब्रह्मवेत्ता को नहीं प्राप्त होते, तो नहीं प्राप्त होते तो उसमें हम पूछते हैं कि ब्रह्मवेत्ता कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है, ब्रह्मवेत्ता कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, इसमें क्या हेतु है? और ब्रह्मवेत्ता को कर्म प्राप्त होते नहीं, इसमें क्या हेतु है ना? और त्याग तो तभी कर सकता पहले से उसके जेब में रुपया होगा, धन होगा। ब्रह्मवेत्ता त्याग तो तभी कर सकता है जब उसके जेब में पैसा होगा। अब जिसके पास में पैसा है नहीं तो त्याग कहाँ से करेगा, है ना? वाली कह दे हमने सब कुछ त्याग कर दिया, अब सब कुछ आपके पास में था ही नहीं तो त्याग कहाँ से करोगे? कहना अकेली बात है, हमने सारे भोग त्याग कर दिए, ऐश्वर्य त्याग कर दिया, कोई यदि कहता है तो अरे तो उसका कपोल कल्पना ही है, उसके पास पहले से प्राप्त हो था ही नहीं। जिसके पास में पहले से प्राप्त था उसने त्याग कर दिया तो वो तो बात अलग होगी, उसने त्याग कर दिया। अब हमने कह दिया हमने स्वर्ग के फलों को त्याग कर दिया, अब हमको स्वर्ग के फल प्राप्त नहीं है तो त्याग कह देने मात्र से त्याग थोड़ी हो गए, हुए कि नहीं? तो ये तो कपोल हो सकती है। उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता में जो कर्मों का त्याग है, कर्म का त्याग कर दिया, कर्म त्याग उसमें बंद नहीं, और कर्मों का त्याग अरे संभव नहीं है, उसमें क्या कारण है? अथवा कर्म उसको करता ही नहीं है, कर्म उसको संभव नहीं, कर्म प्राप्ति नहीं होती, उसमें क्या कारण है? ये उसमें हमको बतलाइए, ये प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर भगवान भास्कर कहते हैं कुत्र उच्यते, अत्र उच्यते को लेकर कहें सिद्धांति आत्मवेदा स कारणम कर्मयोग असंभव सिद्धांति दर्शति। कहते हैं आत्मवेदता के प्रति कारण के सहित कर्मयोग संभव नहीं है, आत्मवेदता को कारण के सहित कर्मयोग संभव नहीं है, इसमें सिद्धांति दिखलाता है। इसमें क्या हो हेतु है? मुख्य हेतु है कि ब्रह्मवेदता में कर्तापन का भाव नहीं है। मुख्य रूप से तो क्या होता है, कर्म का संभव, इसलिए ब्रह्मवेदता में कर्म का संभव नहीं है, इसलिए कर्म का त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मवेदता में कर्तापन का भाव नहीं है। गीता का एक वाक्य है ना, यस्य न अंकृतो भावोर यस्य न अंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स्वाभिमान लोका न हन्ति न निबध्यते। तो जिसका कर्तापन का भाव नहीं, अहंकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति लाखों व्यक्ति को मार दे तब भी पाप का फल उसको प्राप्त नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति वह हजारों लाखों रुपये का दान कर दे, यज्ञ कर दे, तो उसको पूर्ण फल प्राप्त भी नहीं होता, क्योंकि दोनों उसका कर्तापन का भाव समाप्त तो हो ही गया। इसलिए वेदांत पढ़ते है ना, व्यक्ति के मन में जो कर्तापन का भाव था, भोक्तापन का भाव था, मैं कर्म करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, ये धीरे से पढ़ते पढ़ाते ये भाव निवृत्त हो जाता है। और वही जब निवृत्त हो गया तो वही आत्मकल्याण हो गया, अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, दृढ़ ज्ञान हो गया ना। ये जब तक व्यक्ति को दृढ़ ज्ञान, एक दृढ़ ज्ञान तो नहीं हो पाता, संस्कार जगत के भावी है,
इसलिए पढ़ते पढ़ाते चिंतन करते कराते, स्वयं भी चिंतन करता, दूसरे को उपदेश करता रहता है। तो फिर उसके मन में स्वयं स्वयं तो उपदेश कर रहा है, तो करा भी रहा है और करता पालन भी करता है, तो धीरे धीरे से उसके संस्कार पुष्ट होते रहते हैं आत्मा के। आत्मा करता नहीं है, भोगता नहीं, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं हूँ, बार बार चिंतन करता रहता है। वही निध्यासन कोटि में हो जाए, इस चीज को निध्यासन कहते हैं अभ्यास को। तो करते 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 फिर उसको आत्मज्ञान हो ही जाता है, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। फिर उसको ये भ्रम नहीं होता कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। हाँ, चल रहा है, मतलब उपाधि को लेकर चल रही है, पर वही है। लेकिन जो भक्त होते हैं कि सारे भगवान सब कुछ अरे भगवान करा रहे हैं, राम जी के भक्त, कृष्ण के भक्त, शिव जी के भक्त जो भक्त होते हैं, उनमें एक भावना जरूर बैठी रहती है। उनमें भावना ये बैठी रहती है, भगवान अलग है और मैं अलग हूँ। एक गड़बड़ी वो कर जाते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, राम जी के भक्त, कृष्ण के, मैं कुछ नहीं करता, वो ये तो भावना रखते हैं, है ना। मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये तो भावना उनके मन में है ही। जो भी कुछ कराने वाले हैं, राम जी करा रहे हैं, कृष्ण करा रहे हैं, शिव जी करा रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये भेद जरूर बना रहता है कि राम जी अलग है और मैं अलग हूँ। तो वेदांतियों में ये भेद नहीं रहता। वेदांति भी यदि कहेंगे तो भगवान करा रहे हैं, लेकिन वेदांति के मन में ये भाव नहीं रहता कि मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है। ये यहाँ पर फायदा वेदांतियों को रहता है। यदि वेदांति भी वो है, हाँ, मतलब यही होगा ना, भक्त भक्त को लेकर के ना, भक्ति में यही भेद रहता है। यदि भी वो भी बोलते हैं कि ईश्वर करा, सब कुछ भगवान कराने वाले हैं, और वेदांति वो कहेंगे सब कुछ कराने वाले ईश्वर है, मैं कुछ नहीं कराता। तो इसमें इतना ही अकेला कर दे तो भेद हो जाता है कि वेदांति कह देते मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, और भक्तों में यही हो जाता है कि मुझ में और ईश्वर में, राम में, कृष्ण में भेद है। यही वो मात खा जाते हैं। इतने में मात ना खाएं तो अद्वैत कोटि में जाए, हमारी पार्टी में जाए। नहीं, किस पार्टी में जाए? हमारी पार्टी में। सही है ना। हाँ, सरकार। और बाकी आगे के जो उत्तर है, इसलिए सिद्धांति उत्तर कल ही देंगे। हाँ।